This video is for educational purposes only. It does not constitute investment advice. Stock market investments carry risks. Viewers must conduct their own research. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ मार्च 3 के मिड डे फ्लैश में दो तीन चीज़ें थीं जिस पे हम बात कर सकते हैं। एक तो हमारी मार्केट, अब देखें, एक तो इस पे चीज़ ये है कि जो दुनिया की जो मार्केट्स हैं वहाँ पे थोड़ा सा इस्तेहकाम वापस आया है। गो के हम देख रहे हैं कि मशरक़ वुस्ता की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ जो है उसकी सूरत हाल आपके सामने है। लेकिन ये है कि हमारी मार्केट में अभी उस तरह इस्तेहकाम नहीं आया है। आप देख सकते हैं कल मार्केट हॉल्ट हुई थी 15-16,000 पॉइंट्स नीचे आई थी। इसमें काफ़ी यानी डिस्ट्रक्शन हुई वैल्यूज़ की, मगर ये है कि बहुत ज़्यादा मौक़े जो हैं वो अब पैदा हो गए और बहुत सारे जो ब्लू चिप अच्छे जो स्टॉक्स हैं उनमें मौक़े जो हैं वो आपके सामने नज़र आते ही। मैं गाए बगाए काफ़ी दफ़ा आपको गिनवाया है, तो इस पे अभी हम बात करेंगे। तो ये है कि अभी हमारी मार्केट में इस्तेहकाम यूँ नहीं आया है कि हम देख रहे हैं कि इस वक्त थोड़ी सी रिडेम्पशन जो है वो फंड्स के अंदर नज़र आती है। और इसका मतलब ये होता है कि बहुत सारे जो बड़े हाई नेटवर्क्स हैं वो हो सकता है कि वो पैसा मार्केट के अंदर जो इतनी इंटाइसिंग, इतनी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस हैं उसको देखते हुए वो ख़ुद पैसा जो है वो लगाना चाहते हों। तो ये एक उसका पहलू ये भी है। और आपने ये भी देखा होगा कि मार्केट गिरने की एक बहुत बड़ी वजह, जो हम कभी लीवरेज पे बात करते थे, तो वो जो लीवरेज बहुत ज़्यादा था तो वो भी अब काफ़ी यानी कम हुआ है, या वो काफ़ी हद तक जो है नीचे आ गया है। तो ये है कि अब आहिस्ता आहिस्ता आगे आने वाले दिनों में हो सकता है कि हमारी मार्केट में अगर इस्तेहकाम आता है तो ये फिर वापस एक ऐसी सूरत हाल होगी कि जिसमें हम चीज़ें जमा कर सकते हैं। इसमें वैल्यू एट रिस्क का भी एक कॉन्सेप्ट है कि बहुत ज़्यादा पहले चीज़ें हाई रिस्क पे थी, अब आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें वॉलेटिलिटी कम होगी और चीज़ों में इस्तेहकाम आएगा। और चीज़ें जब लो रिस्क पे हों, मीडियम रिस्क पे हों, तो फिर आप ब्लू चिप और अच्छी कंपनियों में आप आ सकते हैं। इन कंपनियों में हम कैसे आएँ, इस पे हम बात करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं बात करूँगा जो एक बहुत ही आला तेल कि एक मासे में दुनिया के अंदर ख़बर थी कि पाकिस्तान जो है वो अपने जो ऑयल की तर्सील है उसको रीरूट कर रहा है। ये अच्छी चीज़ है, मस्बत चीज़ है, क्योंकि हमारा इंहिसार स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ पे होता है। लेकिन ये है कि अब ये पाकिस्तान सऊदी अरब के ज़रिए से रेड सी से ये कर लेगा, तो रेड सी से भी हमारे ये तेल की तर्सील जारी रह सकती है। वैसे ये है कि हमने भी एक वर्किंग की थी जिसमें ये कि अगर $1 तेल की कीमत में इजाफ़ा होता है, ख़ुसूस तौर पर सऊदी अरब लाइट पे, तो ये है कि पेट्रोल प्राइसेस 2 से ₹2.5 पड़ सकती है। मैंने मतलब ये इसका एक कैलकुलेशन है। अब आपने देखा होगा कि ये तकरीबन जो सऊदी अरब लाइट जो हम ज़्यादातर लेते ही पाकिस्तान इंपोर्ट करता है, वो इस वक्त तकरीबन 62-63-64 पे ये था जब ये चीज़ें थी। अब ये होते होते $70 जो है वो हुआ है। खुदा न खास्ता अगर तेल की कीमतें फ़र्ज़ करें कि $100 हो जाएं पर बैरल, तो पाकिस्तान में जो पेट्रोल की कीमत वो ₹350 पर लीटर भी हो सकती है। लेकिन बहरहाल अल्लाह करे कि ये कीमतें इन्हीं प्राइसेस पे यानी बरकरार रहें और कोई शॉक्स ना हों। यूँ इस वक्त पाकिस्तान की जो मईशत की जो सूरत हाल है वो यानी जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, अभी पिछले जो हम ट्रेड डेफिसिट के नंबर्स इतने बड़े नहीं थे, करंट अकाउंट में तकरीबन एक सरप्लस की सूरत हाल महीने के हिसाब से तो चल रही थी। तो यूँ अभी फ़िलहाल जो है हम किसी भी यानी कोई भी शॉक जो है वो हम बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर बात है आगे आने वाले दिनों में अगर ये चीज़ें बरकरार रहीं तो शायद ये एक थोड़ा-सा मसला हो। लेकिन उम्मीद की जाती है, उम्मीद की किरण जो है वो कायम है। तो उम्मीद की जाती है कि इंशाअल्लाह ये चीज़ें जो हैं अगर फ़र्ज़ करें रुकती हैं गल्फ़ में, तो हम ये देख सकते हैं कि यानी कीमतें वापस इस्तेहकाम रहेगा। और ये कि हमारी मार्केट्स में वापस एक वी शेप किस्म का एक कर्व हमें मिलेगा, जिसमें कि सरमायाकार वापस जो हैं कभी ना कभी एंटर हो सकेंगे। अभी तो आपकी जो हिकमत अमली जो है वो अच्छे ब्लू चिप स्टॉक्स जमा करने के लिए होनी चाहिए। मैंने कल वॉरेन बुफे के हिसाब से चीज़ें आपको बताई थी कि ऐसे वक्त में ही अच्छा वक्त होता है। और मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे जो बड़े सरमायाकार हैं, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स जिन्हें कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा बैंकिंग सेक्टर पे अपना फोकस किए हुए हैं, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर के अंदर डिविडेंड यील्ड जो हैं वो 8% से 12% के दरमियान में मौजूद हैं और उनको हासिल किया जा सकता है क्वार्टरली डिविडेंड से जो है वो
मामलात चलते हैं और अच्छा इन्वेस्टर जो है वो हमेशा जो है वो क्वार्टरली डिविडेंड हासिल करने के लिए कोशिश करता है और कोशिश करता है कि डिविडेंड डील उसको अच्छी मिले। तो इस वक्त इंटरेस्ट रेट से ऊपर डिविडेंड डील जहाँ मिल रही हो वो आपका जो है वो एक आपका होना चाहिए, आपकी भी पिक होनी चाहिए। मैंने अपने कल के वीडियो लॉग में नेशनल बैंक का हवाला दिया था, 35 रुपए का डिविडेंड और सह हासिल है। अभी प्राइस जो है बहुत डिस्काउंटेड मिल रही है, तो ये है कि वो बिल्कुल देखा जा सकता है। इसके अलावा हब पावर पे हमने बात करी और हब पावर पे मैं तकरीबन अपने हर वीडियो लॉग के अंदर बहुत सारे महासिन गिनवा रहा हूँ। हम जानते हैं कि उसमें जैसे घारों के अंदर जो मामलात BYD के हवाले से चल रहे हैं और जो पिछले जो दूसरे प्रोजेक्ट्स जो पहले से ही IPPs की चीज़ें हैं, वो उसमें तकरीबन हम कंसोलिडेटेड अकाउंट्स में हमने देख लिया कि हाफ़ ईयर के अंदर 17 रुपए की EPS के अलावा 10 रुपए का डिविडेंड जो है वो हमने देख लिया। तो ये मैंने सोचा कि आपको इस हवाले से बताऊं। मैंने कल अपने वीडियो लॉग में एंग्रो कॉर्प का भी जिक्र किया था और एंग्रो कॉर्प की भी एनालिस्ट ब्रीफिंग के अंदर जो है ये काफ़ी चीज़ें डिस्कस हुई, जिसमें कि सबसे अहम चीज़ जो अब हमारी मार्केट या हमारे तजियाकार एंग्रो होल्डिंग के अंदर देख रहे हैं, एंग्रो कॉर्प के बाद एंग्रो होल्डिंग हो गई, तो जो देख रहे हैं वो सबसे पहले तो ये है कि जो कनेक्टिविटी है टावर्स की वो 15,000 टावर्स हैं और टेनेंसी रेट जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता उसमें बढ़ रहा है और अब आगे चल के जो मार्जिन्स और कैश फ्लोज़ होंगे वो इस चीज़ से आएँगे। तो ये कंपनी एंग्रो होल्डिंग जो है वो एक तरह से टेलीकॉम टावर्स की एक वो अख्तियार कर गई है और अब मज़ीद ये कि इनको जो एक्सपेंशन करनी है, उस एनालिस्ट ब्रीफिंग के हिसाब से वो तकरीबन 400 से 450 टावर्स जो हैं, नई साइट्स वो होने हैं और ये बेसिकली ये है कि बुनियादी तौर पे अब कंपनी जो है फोकस ये कर रही है। तो मैंने सोचा कि आपको इस हवाले से मैं इन्हीं एंग्रो होल्डिंग के हवाले से भी कुछ ब्रीफिंग करूं। बाज़ दूसरे बैंक्स थे उसमें MCB बैंक हर क्वार्टर में 9 रुपये का डिविडेंड दे रहा है। मैंने आपको ये चीज़ें समझाई, 8% से ऊपर का डिविडेंड डील बन रहा है और फिर मैंने आपको बैंक अल हबीब के बारे में बताया, एक डिविडेंड देता है ना, 2 डिविडेंड ही देता है साल में और हबीब मेट्रो भी इसी तरीके से। तो इस तरह ये कि आहिस्ता-आहिस्ता बहुत सारी कंपनियाँ जो हैं वो अब हमारे मतलब रडार में आ रही हैं और इन्वेस्टर्स के रडार में आ रही हैं। उम्मीद की जाती है कि अब जो है वो इसको हम देखेंगे। अ, हम ये सब चीज़ें आपको बताते रहेंगे। मैंने आज की गुज़ारिशात में बताने की कोशिश की। एक तो ये है कि जो सूरत हाल मार्केट की और पोर्टफोलियो कैसे डिज़ाइन किया जा सकता है, छोटी-छोटी एक्यूमुलेशन की जा सकती है। दूसरी बात फिर मैंने आपको बताई कि पाकिस्तान की ऑयल की तरसील जो है वो रेड सी से भी हो सकती है, कोई मसला नहीं है। और ये कि हम उम्मीद की जाती है कि हमारे यहाँ पेट्रोल का ये जो एक 20 दिन का जो ज़ख़ीरे का होता है सिलसिला, तो उसमें ये कि ये प्राइसेस यहीं रहेंगी, $70 का ही एक वो रहेगा और इसमें ये है कि हमारे यहाँ जो पेट्रोल की कीमतें जो अभी बढ़ गई हैं, 267 रुपये हो गई है पर लीटर, तो वो तकरीबन यही रहेगी, इस्तेहकाम रहेगा हमारी। फिर मैंने एंग्रो होल्डिंग के बारे में आपको बताया, पस मंज़र था उसकी एनालिस्ट ब्रीफिंग का और फिर उनकी जो साइट्स थी जिसमें इजाफ़ा हो रहा है आहिस्ता-आहिस्ता, तो मैंने सोचा कि वो आपको मैं बताने की कोशिश करूँ। तो आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी इन मालूज़ात पे गौर कीजिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.